जिसमें कि टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन शामिल किया गया है। सारे वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि आप सभी इसमें से अपना टेस्ट देकर देखिएगा कि 50 में से कितने लोग 35 या फिर 30 प्लस करके आते हैं। ये एक आप सभी के लिए आज का चैलेंज रहेगा। जितने लोग इसमें से 35 प्लस कर लेते हैं, 35 प्लस अगर आपका सही जा रहा है, इसका मतलब है कि हिंदी की जो तैयारी आप सभी की बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे तरीके से आप सब तैयारी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाइए एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है, जिससे कि हम भी पूरी एनर्जी से जुड़ जाएं और आप सभी के लिए क्लास को स्टार्ट कर सके। चलिए सभी का वेलकम है, गुड इवनिंग। सभी को बता दें क्लासेस 9:30 बजे चलती है और जिन लोगों को नोटिफिकेशन का इशू होता है तो आप सब देख लीजिएगा अपने बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट किया है या नहीं। अगर फिर भी इशू होता है तो आप सब डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, क्योंकि मुझे लगता है नोटिफिकेशन सभी तक पहुंच चुकी है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, ये किस तरह का वाक्य है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। 50 क्वेश्चन की सीरीज़ आप स्टार्ट हो चुकी है ना। चलिए अब आप सब अपना जवाब कमेंट कीजिएगा कि जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, ये आपका किस तरह का वाक्य है? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब कह रहे हैं आप लोग। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, यानी जो और वह ये क्या किया गया, मिक्स कर दिया गया है, तो ये आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा, है ना। चलिए पहला ऑप्शन सभी का बिल्कुल सही है, पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन। और सभी की पहली लाइक भी हो जानी चाहिए, ठीक है, जो लोग अभी भी जुड़े हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस तरह का वाक्य है? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होना चाहिए? सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, ये कैसा वाक्य है दोस्तों, बताइए। भाई सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहचहाने लगी, इसका मतलब ये है और लगा दिया है, यानी इसको जोड़ दिया है। सूर्योदय होना और चिड़िया का चहचहाना, दोनों वाक्य को मिक्स करना, यानी आपका ये संयुक्त वाक्य है। सो ये आपका बी ऑप्शन बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? मिंकू भैया खेल रहे हैं, बताइए ये कैसा वाक्य होगा? तो जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। तो मिंकू खेल रहा है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही साधारण सा वाक्य है, इसलिए सभी का उत्तर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य एकदम सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखिएगा, सजल आज स्कूल नहीं गया, ये कैसा वाक्य है? सजल भैया आज स्कूल नहीं गए हैं, बताइए ये कैसा वाक्य हो जाएगा? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 4th में आ चुका है सभी का निषेधवाचक। भाई निषेधवाचक में आपका नहीं शब्द होता है, जो कि किसी कार्य को ना किया जाना पाया जाए। जी शुक्रिया। चलिए सभी ने लाइक कर दिया है, आशा करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कृपया बैठ जाइए, ये कैसा वाक्य है? कृपया बैठ जाइए, आपसे अगर हम कृपया करके कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? मैं आपसे किस तरीके का वाक्य का प्रयोग कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बताइए। हाँ जी बताइए, कृपया बैठ जाइए। चलिए यहाँ पे आया है बी, आज्ञावाचक। जी सही है। अगला देखिए, संकेतवाचक वाक्य इनमें से कौन सा है? संकेतवाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, जिसमें कोई संकेत छुपा हो? अब आप लोग ढूंढ ले जाओगे, मुझे पता है, तो जल्दी से ढूंढ लीजिए और बताइए अपना ऑप्शन। एंड राइट आंसर सभी ने अपना चूज़ कर लिया है। 6 में सभी ने कहा यदि सुकृत आया तो जुबीन दिल्ली जाएगा, यानी इसमें एक संकेत छुपा हुआ है, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, यानी ये क्या है, संकेत प्रदर्शित कर रहा है। तो संकेतवाचक वाक्य आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे आपको विलोम शब्द को छांटना है।
चलिए अब जल्दी से सभी लोग विलोम शब्द को छाटेंगे। रेडी हो जाइए क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अमर का विलोम क्या होगा। ठीक है, अमर का विलोम क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो सभी कह रहे हैं 7 में अमर्थ का मर्त होना चाहिए। तो क्या आपकी बात को सही माना जाए? जी बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। अमर मतलब जिसकी मृत्यु ना हो सके, मर्त मतलब जो जिसकी मृत्यु होना निश्चित हो। तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अनिवार्य का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अनिवार्य का विलोम क्या होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट फास्ट। चलिए अभी तक देखिए 450 लोग जुड़े हैं, लेकिन अभी तक लाइक की संख्या नहीं हुई है। मैं भी आप सभी से आज्ञावाचक रूप में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस वाक्य में कि आप सभी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। एंड इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का अनिवार्य का विलोम। तो फ्रेंड्स अनिवार्य का होता है, क्या होता है? विलोम। अनिवार्य क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए अनिवार्य का बताया जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ऐच्छिक। बहुत बढ़िया, अनिवार्य का ऐच्छिक होता है। ठीक है भाई, अनिवार्य मतलब होता है कंपलसरी, और ऐच्छिक मतलब होता है कि आपकी इच्छा हो तो करो वरना मत करो। ये हो गया। ठीक है, तो ऐच्छिक का विलोम क्या होता है, मतलब अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होता है और ऐच्छिक का अनैच्छिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज मत होइए। अगर क्वेश्चन अनिवार्य पूछेगा तो अनिवार्य का ऐच्छिक ही होगा। अगला देखिए व्यय। व्यय क्या है? ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, व्यय का विलोम बताइए। व्यय मतलब खर्चा करना। तो देखिए, अच्छा आय बताया जा रहा है यहाँ, तो पहले ही देख के बता दिया गया। व्यय का आय बताया गया। जी बिल्कुल सही है, डी ही होगा। हाँ, व्यय का आय होता है। अगला देखिए संयोग। संयोग का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 संयोग का विलोम। हाँ जी बताएं, संयोग का विलोम क्या होगा? वेरी गुड, वियोग। सभी का बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला देखिए सूक्ष्म का विलोम। सूक्ष्म का विलोम क्या होना चाहिए? सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा? स्थूल इज़ द राइट आंसर। सभी का डी ऑप्शन सही है। उपेक्षा का विलोम। उपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा यानी अपेक्षा। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब है। अभिज्ञ का विलोम क्या होना चाहिए? अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या? चलिए भिज्ञ होगा भैया। ठीक है, भिज्ञ का अभिज्ञ होता है और अभिज्ञ का अभिज्ञ। ठीक है, चलिए यहाँ पे अनभिज्ञ बता रहे थे बहुत लोग। जी नहीं, यहाँ पे भिज्ञ होता है भाई। अनभिज्ञ और अभिज्ञ दोनों में समानता है, ये समानार्थी है भाई। इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए, जो लोग बी बता रहे थे, आप लोग का डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। जो लोग बी बता रहे, देखो अनभिज्ञ है और अभिज्ञ है, दोनों का मतलब क्या है? पहले आप शब्दों का अर्थ तो समझो, उसके बाद बताना। देखो अनभिज्ञ मतलब जिसे कुछ पता नहीं है, अभिज्ञ माने भी जिसे कुछ नहीं पता है। भिज्ञ मतलब जिसे कुछ ज्ञान है, जिसे कुछ चीज़ों का पता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। चलिए अगला देखिएगा, अवनत का विलोम क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 अवनत। चलिए इसका बताइए विलोम क्या होगा? हाँ जी बहुत बढ़िया, उन्नत। 14 में आया है सभी का सी आंसर। देखिए अवनत का उन्नत, अब आप लोगों ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पे आने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी जो पूरी टीम है आप सभी के लिए बेहतर नोट्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो बस आप सभी को अगस्त के लास्ट तक बहुत ही एक धमाकेदार चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे, 5000 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन है, वीडियोस भी हैं, डेली क्विज़ भी रहेंगे, वीकली मॉक टेस्ट भी रहेगा, सारी लाइव क्लास की पीडीएफ वगैरह भी। आप लोग बहुत कमेंट करते हो सर हमें पीडीएफ वगैरह भी दे दिया करो। तो बस आप लोग अगस्त के लास्ट तक का वेट कर लीजिए, दिन रात इसी पर कार्य चल रहा है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, नीरस का विलोम बताना है। ठीक है, चलिए नीरस का विलोम बताना है आप सभी को, जल्दी से बताइएगा नीरस का विलोम। वेरी गुड, नीरस का विलोम
सरस। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, सरस है। नीरस का विलोम क्या होता है? सरस ही तो होता है। अगला देखिए, करुण का विलोम क्या होता है? करुण। करुण का तो सभी एकदम सही बता रहे हैं। करुण का क्या होता है? तो चलिए, हाँ, निष्ठुर होता है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, करुणा। ठीक है। कोमल का कठोर होता है, करुण का कठोर नहीं होगा, निष्ठुर होता है करुण का। अगला देखिए, मलिन का विलोम। मलिन का विलोम ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? कोई मलिन है तो उसका विलोम स्वच्छ हो जाता है। उपेक्षा का विलोम क्या होता है? अपेक्षा, ये हो चुका है शायद। व्यास का विलोम बताइए, व्यास का। तो व्यास का विलोम समास। चलिए, वैमनस्य। वैमनस्य का विलोम, वैमनस्य का विलोम क्या होगा? सौमनस्य। सी सभी का करेक्ट है यहाँ पे। शोषक का विलोम क्या होगा? शोषक। शोषक का विलोम आया है पोषक। बिल्कुल, पोषक होगा यहाँ पे शोषक का विलोम शब्द। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मक क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। एंड सभी महानुभावों से, नए मित्रों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी जिन लोगों ने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है। अभी तक देखिए 700 लोग जुड़े, अभी तक 200 भी लाइक नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम जितने लोग देख रहे हैं, इससे आधे लोग तो कम से कम लाइक कर दीजिए। ठीक है। चलिए 22 पे आते हैं। 22 की बात करें दोस्तों, अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई कर्म ना हो। भाई पानी बरस रहा है, बच्चे रो रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, तो इसमें कोई कर्म नहीं जुड़ा है, इसको आप लोग अकर्मक क्रिया ही कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ 22 में सभी का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई। तो कोई को कैसे सर्वनाम में हम रखेंगे? जल्दी बताइए दोस्तों। तो कोई आ रहा है, इसका मतलब ये है कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? भाई कोई नहीं पता, तो इसका मतलब अनिश्चित है। वेरी गुड। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सर्वनाम के जो प्रकार यहाँ पे बताए जा रहे हैं सभी से, और सभी का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है। चलिए देखिए, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो इस तरीके सर्वनाम के जो हैं कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी वाला 24 में। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबों की सहायता करो। गरीबों शब्द क्या है? गरीबों कैसा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 25 में। ठीक है, जल्दी बताइए। सो यहाँ पे सही आंसर आ चुका है सभी का, सी ऑप्शन। भाई ये जाति विशेष को प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये जातिवाचक संज्ञा सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, सी जिन लोगों ने बताया उत्तर सही है। ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया। ज्ञानू भैया थे, उन्होंने क्या किया? उनकी मम्मी दूध लेकर आई और सादा दूध क्या किए? पी गए। तो बताइए ये कैसा विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 26 में। तो बताइए, ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया है, ये कैसा विशेषण आ जाएगा? तो 26 में होना क्या चाहिए दोस्तों? भाई यहाँ पे क्वांटिटी दी गई ना, मात्रा। जहाँ पे कोई मात्रा आ जाए वहाँ पे याद रखना हमेशा परिमाण होता है। परिमाण मतलब ही होता है नाप तौल गणना करना, ये सारी चीज़ें परिमाण में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये तो बहुत सही कहावत है, सत्य कहावत है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये सो के नीचे जो अंडरलाइन है, ये कौन सा सर्वनाम है या कैसा विशेषण है? इसके बारे में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। बताइए, जो भरेगा सो, जो करेगा सो भरेगा। तो ये आपका एक स्टेटमेंट है। बताइए ये क्या है? सो क्या है इसमें? 27 में संबंध। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। भाई संबंध ही क्या रह रहा है ना, अगर आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। करने यानी कर्म का आपके जो फल से है सीधा कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा को चुन लीजिए जिससे कि भाव निकल रहा हो। बताइए किससे भाव निकलेगा क्वेश्चन नंबर 28 में? भाई मित्रता, आप हमारे मित्र हैं, आप सभी व्यूवर्स जितने लोग देख रहे हैं हमारे मित्र हैं, तो ये आपका और मेरा क्या है, एक भाव है, भाव प्रदर्शित हो रहा है, तो ये आपका मित्रता का भाव, बी ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखिएगा कुम्हार का तत्सम। चलिए अब कुम्हार पे आ जाइए, कुम्हार भैया आ गए। ठीक है, जो कौन बनाता है घड़ा मिट्टी का। चलिए अब कुम्हार पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे कि कुम्हार का तत्सम क्या होना चाहिए। चलिए फटाफट से आंसर दीजिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, कुम्हार का तत्सम क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, तो 29 में आ चुका है, कुम्हार का बताया जा रहा है कि सर इसका होना चाहिए कुम्हार का कुंभकार। तो क्या ये सही उत्तर है? तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, कुंभकार ही होता है जी, बिल्कुल सही दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, है ना। निम्नलिखित में से तद्भव बता दीजिए, तद्भव क्या होना चाहिए? तो तद्भव शब्द मतलब क्या है भाई? तत्सम मतलब होता है उसके समान, तद्भव मतलब अब आपका क्या है, अर्थ परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, तद्भव। अब आप लोग पहचान लियोगे, मैंने इतना बता दिया तो तुरंत पहचान लिए। सभी कहा है, सभी का आंसर है कि सर जी डी ऑप्शन अमीय, अमी आपका तद्भव बताया जा रहा है। चलिए बहुत सुंदर, ये सारे तत्सम है लेकिन अमीय जो है आपका ये तद्भव शब्द है। सो यहाँ पे 30 का जो आंसर है सभी का बहुत सही और बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 30 में सभी का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। आम का तत्सम क्या होता है? आम का तत्सम कौन बताएगा भाई? जल्दी बताइए फटाफट से। आम खाते हैं ना, आम का सीज़न तो अब ख़त्म हो गया, बताइए आम का तत्सम क्या होगा 31 में? आम्र, बहुत बढ़िया भाई। आम तो आपका क्या है, तद्भव शब्द है ना। आम्र क्या है, ये तत्सम है। एक तरह से ऐसा समझो, संस्कृत शब्द जो होते हैं आपके तत्सम होते हैं और जो हिंदी शब्द है वो आपके क्या है, तद्भव। ये एक आसान सा तरीका है। अब इसमें तत्सम छांट लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 में, मैं आप सब पे छोड़ता हूँ, जल्दी से छांट लीजिए भाई, कौन सा शब्द तत्सम है इसमें से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, घोटक बताया जा रहा है। घोटक आप बिल्कुल सही दे रहे हैं दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए, ये आपका सही उत्तर है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। देखिए घोटक होता है, हाँ जी, ये आपका क्या है दोस्तों, तत्सम है ना। कदम का तत्सम रूप क्या होता है क्वेश्चन नंबर 33 में? कदम का तत्सम, कदम का कदम्ब होता है, कदम नहीं, कदम्ब, ब फॉर बकरी। तो यहाँ पे सॉरी, ये आपका डी ऑप्शन जो है, सॉरी, ये है सही उत्तर, कदम्ब। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इच्छु का तद्भव बताइए। इच्छु का तद्भव क्या होता है? इच्छु का तद्भव, यहाँ पे सभी यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग यहाँ पे पक्का गलत कर दोगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पे देखिए इच्छु का वाव ईख बताया गया, बहुत ही सुंदर आंसर, क्या बात है। लग रहा है आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें आप लोगों ने इस क्वेश्चन पूछा गया था। ईख होता है दोस्तों, बिल्कुल सही। इच्छु जो है ईख का क्या है, तद्भव है। ठीक है, बहुत सुंदर। आराम शब्द का आराम शब्द क्या है? तद्भव, देशज, विदेशी, अरबी। बताइए आराम कैसा शब्द है? 35 आराम कैसा शब्द है? हाँ जी बताएं। तो 35 में क्या होगा आपका सही उत्तर? आराम सभी कह रहे हैं सर होना चाहिए अरबी भाषा, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, अरबी ही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल सही दिए हैं। अगला देखिएगा कि संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? मतलब संस्कृत का एक ऐसा शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रदर्शित कर दें। अब इसमें तो आप लोग पढ़ लिए तो इसको बिना ऑप्शन के भी बता लोगे, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आपको ऑप्शन देने की भी आवश्यकता है, फिर भी ऑप्शन आप देख लीजिए चारों ऑप्शन अब आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो बता दीजिए जल्दी से क्या होगा।
चलिए, सब कह रहे हैं तत्सम। तत्सम मतलब ही होता है उसके समान, यानी कि जो का तो प्रदर्शित कर दिया जाए, यही आपका तत्सम शब्द होता है। अगला प्रश्न देखिए, कृपण कैसा शब्द है? अर्ध तत्सम है, तत्सम, देशज या फिर तद्भव? बताइए कृपण कैसा शब्द होगा? हाँ जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए, कृपण कैसा शब्द है? वेरी गुड, वेरी नाइस। तत्सम, कृपण, बहुत बढ़िया, कृपण ही होगा। तत्सम जो है आपका कृपण शब्द है। वाणिक शब्द का तद्भव रूप क्या है? वाणिक शब्द का तद्भव रूप क्या है? भाई 900 लोग देख रहे हो इस वक्त, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे दोस्तों, एक साथ अगर आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक तो कर दो कम से कम। भाई बड़े कंजूस हो आप लोग, आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जाती है लेकिन लाइक नहीं किया अभी तक। जल्दी से सभी लोग, 1 सेकंड का टाइम लगता है, लाइक कर दिया करो। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा 38 में। ओके, बनिया बनिया ही होगा, बिल्कुल सही, बनिया होता है आपका, वणिक का तद्भव रूप होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, वणिक का तद्भव बनिया ही होता है। कूची का तत्सम, कूची का बताइए, कूची नाम सुना है? कूची का तत्सम क्या होता है? जी बताइए। कूची का तत्सम कुर्चिका बताया जा रहा है। चलिए, ये भी आपका सही उत्तर है, बिल्कुल सही है दोस्तों, आप सभी का ऑप्शन नंबर ए ही होगा, कुर्चिका। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाएं। चलिए आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है आपसे कि उजला का तत्सम रूप क्या है? उजला बताइए, उजला का तत्सम, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए देखते हैं 40 में क्या होगा। उज्ज्वल, वाओ, वेरी गुड, एक बार में सभी का उत्तर सही आया है, किसी का आंसर गलत हुआ ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अच्छा, अगले प्रश्न पे आते हैं। पूरन का तत्सम रूप क्या है? पूरन, चलिए अर्चना पूरन सिंह, नाम सुना ही होगा, तो पूरन आ गया पुरान चलिए पुरान याद, आप लोग जैसे कहते हैं ना पुरान, ये पुरान बात हो गई, गांव वाली भाषा है। तो बताइए पुरान क्या है? पुरान का तत्सम क्या बनेगा? 41, वाओ, पुराण बताया जा रहा है। पुराण बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपका तत्सम ही होगा। पुराण जो है ये तत्सम शब्द है ना। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ये सभी आपके तत्सम शब्द है। अट्टालिका का तद्भव क्या होगा? अट्टालिका, क्वेश्चन नंबर 42। अट्टालिका का बताया जा रहा है कि अटारी, अटारी सही उत्तर है। हाँ जी, अटारी जो है आपका क्या होता है? अटारी, अट्टालिका। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़िए। रोगी का तत्सम बताइए, रोगी का तत्सम। हाँ जी बताइए, रोगी का तत्सम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छा। चलिए सभी ने कमेंट कर दिया रुग्ण। रोगी का तत्सम जो होता है रुग्ण होता है, रुग्णी नहीं होता, रुग्ण होता है। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसको पहचानना है। चलिए बता दीजिएगा जल्दी से अपना सही जवाब, चूज़ कर लीजिए अपने सही आंसर को। 44 में तत्सम नहीं है भाई, अतीन, मृत, दुग्ध, ये सभी तत्सम है। आंसू नहीं है, अश्रु होता है। आंसू आपका तद्भव है, अगर इसका हम तत्सम बनाएंगे क्या होगा? अश्रु, अश्रु होता है ना। ओके, वेरी गुड। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त कर दिए जाते हैं तो वे आपके क्या कहलाते हैं? बहुत बहुत बधाई भाई, आप लोग ने बहुत सुंदर आंसर दिया है। यहाँ पे किसी का आंसर गलत, 1-2 लोग गलत दे रहे हैं, बाकी तो काफ़ी लोग का आंसर सही आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 में जो आंसर सभी का आया है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर ही दे दिया है ना। चलिए बहुत सुंदर। तो 45 की बात कर रहे थे हम,
तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। 45 में जो आपका सही आंसर है, हाँ जी बिल्कुल सही है सभी का, सी ऑप्शन यानी तत्सम। यहाँ तद्भव नहीं होगा, तत्सम ही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अब बताइए, ये आपका थोड़ा सा आ गया मुहावरा लोकोक्ति से रिलेटेड। अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। 46 अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या निकलेगा, जल्दी बताइए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अपनी करनी पार उतरनी, तो यहाँ पे सभी कह रहे हैं सर यहाँ पे होना चाहिए आपका बी ऑप्शन। हाँ जी सही कह रहे हैं आप लोग। तो ए ऑप्शन देखिए कुछ लोग बता रहे हैं, तो जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है उनका उत्तर क्या होगा, सही जाएगा, क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, इसका मतलब यही निकलेगा। अगला देखिएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भैया इसका मतलब आप लोग आप बता दो, इसका मतलब क्या निकलेगा। 47 में हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब क्या है बताइए। बहुत सारे मुहावरे यूज़ करते हो आप सब भी ना, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा। चलिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप लोगों ने, एकदम करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर है सभी का। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज। आप लोग भी एक पंथ दो काज तो कई बार करते हैं, कभी कभी कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, है ना। चलिए, एक पंथ दो काज, इसका मतलब क्या निकलेगा। चलिए कम काम से दोहरा लाभ, जी बिल्कुल सही, कम काम से दोहरा लाभ ही होगा यहाँ पे, सभी का डी ऑप्शन ही होगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिएगा, नेकी कर दरिया में डाल। भाई नेकी कर दरिया में डाल मतलब क्या हुआ भाई। मैं आप लोगों से कहूँ, आप लोग मुझसे पूछेंगे सर मैं लाइक कर दूँ क्या, तो मैं क्या कहूँगा, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर पूछ पूछ, है ना। चलिए, अभी इसका आंसर आप लोग तो बता देंगे 49 में, और सभी ने कहा है सर यहाँ पे चौथा ऑप्शन मत दिखाइए, सी वाला ही यहाँ पे सभी टिक कर दिए हैं बिना डी वाला ऑप्शन देखे। फिर भी डी ऑप्शन देख लीजिए भाई, डी वाला ऑप्शन ये है आपका, उपकार करने के लिए त्याग करना पड़ता है, फ़िलहाल डी नहीं होगा। नेकी कर दरिया में डाल यानी किसी का उपकार करके भूल जाना, यही होगा बिल्कुल भाई। उसके लिए अच्छा कर दो, उससे एक्सपेक्टेशन ही मत रखो कि वो भी तुम्हारे लिए कुछ करेगा, ठीक है। तो यही होता है नेकी कर दरिया में डाल। अब आते हैं नेकी कर पूछ पूछ। भाई नेकी कर और पूछ पूछ, इसका मतलब क्या हुआ। चारों ऑप्शन दिखाना पड़ेगा क्या, कि आप लोग एक ही दो तीन में समझ जाएंगे, ए बी सी में ही डी ऑप्शन दिखाने की आवश्यकता है क्या। अच्छा जी, नहीं है, वेरी गुड। चलिए, अच्छे कार्य के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता है। भाई मैं आप लोगों से लाइक करने के लिए कहूँ, आप लोग मुझसे पूछ रहे हो सर लाइक कर दूँ, तो अब अच्छे कार्य को करने के लिए किसी की आज्ञा की क्या आवश्यकता है भाई। सब लोग एकदम दिल खोल के लाइक करो, शेयर कर डालो, सब तक पहुंच जाए, सभी को लाभ पहुंचे इसका, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही यहाँ पे होगा आप सभी का उत्तर। तो दोस्तों, इस तरीके से आज की 50 क्वेश्चन की क्लास कंप्लीट हुई। कल भी मैं आप सभी के साथ ही शानदार धमाकेदार क्लास लेके आऊँगा। जितने लोग देख रहे हो, मैं सभी से चाहूँगा कि कल इतने लोग प्रेजेंट रहिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, वही लोग क्लास मिस कर देते हैं, तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर भी नोटिफिकेशन का इशू होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कल भी यही क्लास कंटिन्यू रहेगी, बहुत ही धमाकेदार लाजवाब क्लास आएगी। और हाँ, जो एक लेटेस्ट न्यूज़ मैंने आप सभी को अभी दिखाई थी कि आप सभी के लिए हमारी पूरी टीम दिन रात एक करके मेहनत कर रही है। आप सभी के लिए स्टडी नोट्स, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ें तैयार कर दी जा रही है। बस थोड़ा सा इंतज़ार और है, पूरा इसका फाइनल टचअप बाकी है। जैसे ही होता है, बस आप सभी के लिए एक तोहफ़ा आने वाला है, बस इसका आप सभी को वेट करना है दोस्तों। मैं आशा करूँगा आप सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास होती है समाप्त, और इसी उम्मीद के साथ आप सब वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।